नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, जिनके कारोबार डाउन हो गए, नहीं चल रहे, आज उनके लिए एक खूबसूरत अमल भी बताता हूं। और अमल से पहले कुछ हिदायत बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। कारोबार डाउन होने के कुछ असबाब हैं। सबसे पहला सबब नमाज का ना पढ़ना, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ का एहतमाम न करना। इसी तरीके से ज़कात की अदायगी से गुरेज करना। अगर फसल है तो उसका उशुर न देना। सदक़ात से गुरेज करना, सदक़ात न देना, गरीबों का ख्याल न रखना, जिनका इस्तिहक़ाक़ है उनका एहसास न करना, भूखों और जो लिबास के हकदार हैं उनकी तरफ तवज्जो न करना। ये सारे असबाब हैं कारोबार की तनज़्ज़ुली के। इससे कारोबार डाउन होता है, बिजनेस फ्लॉप होता है। इंसान के अपने किरदार, इंसान की अपनी खसलतें कारोबार के डाउन होने के पीछे कार फरमा होती हैं। इसका पस मंज़र हमेशा इंसान की अपनी आदतें होती हैं, मगर ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है कि फलां ने मेरा कारोबार बंद कर दिया। जादू बरहक है, इसमें कोई शक नहीं, जादू होता है। जादू की वजह से काफ़ी मामलात ख़राब भी होते हैं, मगर 95% लोग वहम का शिकार हैं। 95% लोग तवहुम परस्ती का शिकार हैं। कोई जादू नहीं होता, किसी किस्म का कोई सिफली अमल कारोबार के डाउन होने में किरदार अदा नहीं कर रहा होता, मगर हम ये समझते हैं कि सिफली हो गया है, जादू हो गया है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फ्लॉप कर दिया गया है। इसके बाद अमल की तरफ आता हूं। अमल बताने से पहले नसीहत करूंगा, ज़कात बनती है तो अदा करें, सदक़ात का एहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, नमाज, कुरान की तिलावत, और अपने घर को तालीमात नबवी से रोशन रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का अहया, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जिंदा करना, ये अपनी मकसद जिंदगी बना लें, अपना मकसद जिंदगी बना लें। इसके साथ साथ ये अमल करें जो हम अभी बता रहे हैं। ये अमल बहुत ही खूबसूरत है। इससे कारोबार में तरक्की होगी, बरकत पैदा होगी और कस्टमर्स आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। जब आमदनी खूब हो तो अल्लाह के रास्ते में भी खूब खर्च कीजिएगा, चूंकि आमदनी का अच्छा होना दरअसल रब्बे कायनात की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला एक सिस्टम से इंसान को गुजारता है। अगर वो कामयाब हो जाए तो दोनों जहानों में उसके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। अगर वो नाकाम हो जाए तो दुनिया में भी परेशान होता है, तंगदस्त हो जाता है। आखिरत में तो परेशानी है ही आखिरत में तो परेशानी है ही है, दुनिया में भी परेशान रहता है। अब अमल बताता हूं। सूरह यासीन शरीफ
हर एतवार ये अमल करना है। सूरज निकलने के 1 घंटे बाद ये अमल करना है। कारोबार की तरक्की के लिए, कारोबार बंद हो चुका है तो उसको उठाने के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए, कस्टमर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए यह अमल बहुत ही मुफीद है। या आप किसी भी हाजत के लिए यह अमल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई हाजत दरपेश हो, कोई ऐसी मुहिम मुश्किल दरपेश हो जिससे आप ना निकल रहे हो, तो भी यह अमल कर सकते हैं। अमल कारोबार की जगह पे करना है। बिजनेस पॉइंट जो आपने मुंतखब किया हुआ है वहां पे, यानी आपकी कोई दुकान है, शॉप है, तो वहां पे ये अमल करना है। करना क्या है? सूरह यासीन शरीफ को बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें अपनी दुकान में, अपनी शॉप में खड़े होके। इस तरह के जब पहले मुबीन पे पहुंचे तो सूरत यासीन शरीफ को फिर बिस्मिल्लाह के साथ दोबारा शुरू करें। दूसरे मुबीन पे पहुंचे तो फिर बिस्मिल्लाह के साथ सूरह यासीन शरीफ को शुरू करें। तीसरे मुबीन पे भी बिस्मिल्लाह के साथ सूरह यासीन शरीफ को दोबारा शुरू करना है। चौथे मुबीन पे भी दोबारा शुरू करें, 5वें पे भी, 6ठे पे भी और 7वें पे भी आपने दोबारा शुरू करना है। यूं सूरत यासीन शरीफ आप 8 मरतबा पढ़ लेंगे, 8 मरतबा, क्योंकि 7 दफा तो इसके अंदर मुबीन आता है। फिर जब 7वें मुबीन पर आप सूरत यासीन शरीफ को खत्म करेंगे तो फिर शुरू से आप शुरू करेंगे, तो ये 8वीं मरतबा आप सूरत यासीन शरीफ पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जब 8 मरतबा सूरत यासीन शरीफ खत्म हो जाए, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 41 दफा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। हर दफा आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब आयतुल कुर्सी खत्म हो जाए तो फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यूं 41 दफा पढ़ें। पानी पे दम करें। पानी, दम किया हुआ जो पानी है उसको आपने दीवारों पे उसका छिड़काव करना है। इस तरह के नीचे ना गिरे। आप सुरंज भर के भी पानी दीवारों पे मार सकते हैं, दीवारों पे लगा सकते हैं, या आप इस तरह हाथ से थोड़ा सा पानी उठाएं कि सिर्फ दीवार पे लगे, नीचे ना गिरे। सोमवार वाले दिन भी यही पानी इस्तेमाल करें, मंगल वाले दिन भी यही, हफ्ते तक यही पानी इस्तेमाल करें। अगले एतवार दोबारा अमल करें, दूसरी दफा अमल करें, फिर 1 हफ्ता वही पानी इस्तेमाल करें। इस पानी में से कुछ पीना भी चाहें तो आप पी सकते हैं। 7 दिन के अंदर ये पानी खत्म करना है। 7 एतवार ये अमल करना है आपने, 7 हफ्ते, 7 एतवार ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपका कारोबार खूब चमकेगा, उठेगा, ग्राहकों की लाइन लगेगी, बरकतें भी खूब होंगी, तरक्की आपकी सोच से भी ज्यादा आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होगी। जब ये नेमत अता हो तो उसके रास्ते में भी खूब खर्च कीजिएगा। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। घर में भी ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप कारोबार घर बैठे कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में भी कारोबार करते हैं, घर में भी ये अमल कर सकते हैं। और अगर कोई और हाजत है तो भी ये अमल किया जा सकता है। 7 एतवार ये अमल करें, फिर नतीजा देखें। यकीन के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, मुकम्मल भरोसे के साथ करें। भरोसा सिर्फ उसी जात पे जिसका ये कलाम है, अल्लाह का कलाम बताया है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हजरत ये अमल असर करेगा? तो मैं जवाब देता हूं मुस्कुरा के कि असर करेगा या नहीं करेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने तो अल्लाह का कलाम बताया है, मैंने तो रब्बे कायनात का कुरान बताया है, कलामुल्लाह में से वजीफा दिया है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से नतीजा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी जबान में वो तासीर है या नहीं, आपके अंदर वो आजिज़ी, इंकिसारी, वो तवाज़ो है या नहीं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें। ये तो आपके ऊपर है कि आप इस अमल से कितना फायदा उठा सकते हैं। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में बस इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।